हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, करंट अफेयर्स के टॉप 500 एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस सेशन के आज हम 6 पार्ट को प्रैक्टिस करेंगे। हमने ऑलरेडी 5 पार्ट्स को जो है प्रैक्टिस किया हुआ है। जिन लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो 1 ईयर का कंप्लीट जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा है उससे संबंधित जो टॉप 500 क्वेश्चंस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी आपका साथ में रिवीजन हो जाए। तो आज की क्लास में अप्रॉक्स जो है वो 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से टोटल हमारे 300 क्वेश्चन जो हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका प्रैक्टिस सेशन, जो कि आपके अब आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए देर नहीं करते हैं और अपने प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? वंदे भारत मिशन की, ऑपरेशन काबुल की, ऑपरेशन देवी शक्ति की, मिशन अफगानिस्तान की। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड सी। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। कहाँ के लिए? अफगानिस्तान में जब तालिबानियों का कब्जा हुआ और वहाँ पे जो फंसे भारतीय नागरिक थे और फिर या फिर अफगानिस्तान में जो नागरिक थे जो भारत में आना चाहते थे, उनको वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर इज फ्रेंड ए। ठीक है, लद्दाख में किया गया है दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया गया है? ये देखिए, ये देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर फ्रेंड सी। ठीक है, गुजरात में जो है वो देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? यूसुफ अली को, नज़ीर अहमद को, संजीव कुमार को या फिर जसपाल सिंह को। करेक्ट आंसर फ्रेंड ए। ठीक है, यूसुफ अली को यूएई की सरकार ने, जो कि एक भारतीय मूल के हैं, इनको अबू धाबी का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। अगला है, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? द फादर को, नो मैन लैंड को, माय ऑक्टोपस टीचर को या फिर प्रॉमिसिंग यंग वुमेन को। करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा इसका बी। नो मैन लैंड को देखा जाए बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है किस दौरान? 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस फिल्म का निर्देशन जो है वो किसके द्वारा किया गया था। अगला है, 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च 2021 के बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऋषिकेश में, गांधीनगर में, भुवनेश्वर में या फिर नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर ए। ठीक है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में देखा जाए ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। कब से कब तक? 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च 2021 के बीच में। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? जापान, मॉरिशस, नेपाल, फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? डी, यानी कि फ्रांस के साथ मिलकर के भारत ने वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगला है, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा किया है? तो ये चालक रहित होगा ये लड़ाकू विमान, और ये किस देश के द्वारा इसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? चीन के द्वारा, जापान के द्वारा, अमेरिका के द्वारा या फिर रूस के द्वारा। करेक्ट आंसर फ्रेंड बी। ठीक है, जापान के द्वारा जो है वो चालक रहित लड़ाकू विमान बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये इंडो कोरियन जो है फ्रेंडशिप पार्क है, ये कहाँ पे किया गया है? मुंबई में, ग्रेटर नोएडा में, श्रीनगर में या फिर नई दिल्ली में। तो इसका फ्रेंड क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में साथ आंसर करते रहिए। इसका हो जाएगा डी। ठीक है, नई दिल्ली में मार्च में इसका उद्घाटन किया गया है इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का। ठीक है, अगला है, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? बजरंग पुनिया को, सुशील कुमार को, द ग्रेट खली को, योगेश्वर दत्त को। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? सी।
द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? ये एक भारतीय रेसलर हैं और ये WWE के द्वारा जो है इन्हें शामिल किया गया है, द ग्रेट खली को। ठीक है, अगला है हमारा फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो एशिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बताइए, बेंगलुरु में किया गया, जोधपुर में, झांसी में या फिर लखनऊ में? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ए, यानी कि बेंगलुरु में किया गया है एशिया के सबसे बड़े एयर शो जिसका नाम है एरो इंडिया 2021। ठीक है, ठीक है, चलिए, एरो इंडिया 2021 का कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में किया गया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में? और किसे किया गया है? CNR राव को, शाहजी NM को, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को। तो इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बी हो जाएगा, शाहजी NM को जैव विविधता पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में, और ये केरल के ट्यूबरमैन कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्टर स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बताइए, जिम्नास्टर स्पर्धा में किस भारतीय को जो है वो जज के रूप में नियुक्त किया गया था? और ये पहले भारतीय थे सुमित अरोड़ा, दीपक छाबड़ा, अश्विनी चौटाला या फिर दीपक काबरा। करेक्ट आंसर फ्रेंड डी। ठीक है, दीपक काबरा को देखा जाए तो ओलंपिक खेलों के ये पहले जो थे ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय हैं जिन्हें जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, राजस्थान के द्वारा या फिर छत्तीसगढ़ के द्वारा? तो इसका फ्रेंड करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की गई। अगला है, IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन बनी थी? ड्रीम 11 थी, ओप्पो थी, वीवो थी या फिर जियो थी? तो आप बताओ, IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन सी है? वो है सी। ठीक है, वीवो है जो कि एक प्रायोजक कंपनी रही है IPL 2021 का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोगों ने कल बात किया था IPL का आयोजन किस देश में किया गया था? ठीक है, कहाँ पे किया गया था 2021 का? अगला है, उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए और भारी मात्रा में क्षति हुई है? देहरादून में, नैनीताल में, चमोली में, उत्तरकाशी में। करेक्ट आंसर फ्रेंड सी। ठीक है, आप लोगों ने चमोली त्रासदी भी सुना होगा, हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा किया था। चमोली त्रासदी जो थी, इससे देखा जाए तो 2 परियोजनाओं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो जिन लोगों ने हमारा करंट अफेयर्स के रिवीजन सेशन सीरीज को देखा है वो मुझे आंसर बताएं कि चमोली त्रासदी की वजह से किन 2 परियोजनाओं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, उसका आंसर हमें करें। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ग्लेशियर टूटा था वो कहाँ पे टूटा था? वो चमोली में टूटा था, उत्तराखंड के चमोली में टूटा था। ठीक है, चमोली त्रासदी से नाम से काफ़ी फेमस है ये। अगला है हमारा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? चेन्नई को, हैदराबाद को, अहमदाबाद को या फिर इंदौर को? तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड? इसका हो जाएगा हैदराबाद को। ठीक है, यानी कि जो बी आपका आंसर है वो करेक्ट आंसर है। हैदराबाद को देखा जाए तो 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है रूप में मान्यता दिया गया है, किसको? FAO के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला है हमारा, किस राज्य की 2 सुप्रसिद्ध मिठाई सुरपिरिया एवं सरभज्जा को GI टैग प्रदान किया गया है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा इसका डी। पश्चिम बंगाल की मिठाई है जिसका नाम है सुरपुरिया एवं सरभज्जा, इसको GI टैग जो है वो प्रदान किया गया है। अगला हमारा, हाल ही में मनाए गए त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सुमिलित नहीं है? तो देखिए, इस वर्ष कुछ राज्यों में कुछ त्यौहार मनाए गए हैं, उन त्यौहारों के बारे में ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा त्यौहार सही नहीं है। तो देखिए, आदिपुरम जो मनाया गया था तमिलनाडु में, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अंबुबाची महोत्सव ये भी असम में मनाया जाता है, करेक्ट है। ओणम के बारे में आप लोग काफ़ी परिचित होंगे, ओणम केरल में मनाया जाता है, ये भी सही, यानी कि हमारा डी आंसर हो जाएगा। सभी जो है वो सही है। आदिपुरम तमिलनाडु में, अंबुबाची महोत्सव असम में, ओणम केरल में और बाकी ठीक है, ये सभी सही है। नेक्स्ट है हमारा,
निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, दिल्ली में किया गया है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। अगला है, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? भारतीय सुरक्षा बल सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल या फिर भारतीय रेलवे बल सेवा? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड बी हो जाएगा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल करके भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। अगला है हमारा, प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये बताइए किस मंत्रालय के द्वारा जो है वो सेज परियोजना का प्रारंभ किया गया है? सेज इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ जो है, एजिंग ग्रोथ इंजन जो है वो इसका फुल फॉर्म है। और ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा? करेक्ट आंसर फ्रेंड डी हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा से इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला है हमारा, संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड, संसद टीवी जो है लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके एक टीवी कर दिया गया है, जो कि इसका नाम संसद टीवी है। और इसके जो प्रथम जो है सीईओ बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? आर.के. मेनन को, पी.के. बोहरा को, आलोक रंजन को या फिर रवि कपूर को? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा डी, ठीक है, रवि कपूर को संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है हमारा, भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? सिंगापुर के साथ, इंडोनेशिया के साथ, जर्मनी के साथ या फिर फ्रांस के साथ? तो इसका फ्रेंड करेक्ट आंसर क्या होगा? जर्मनी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया, मुंबई में किया गया, भोपाल में किया गया या फिर चंडीगढ़ में किया गया है? करेक्ट आंसर फ्रेंड इसका हो जाएगा ए, दिल्ली में किया गया है। भारत के सबसे बड़े डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि रूपपुर पर्यावरण ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? तो ये रूपपुर पर्यावरण जो है ऊर्जा परियोजना, पहली बात ये किस देश में है ये पूछा, और ये जो परियोजना है वो भारत और रूस के द्वारा संचालित की जा रही है। तो बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, म्यांमार में है या फिर नेपाल में है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ए, बांग्लादेश में है रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना। और इसका जो है संचालित जो किसके द्वारा संचालित एक पहल है? भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से इसको संचालित किया जा रहा है। अगला है, किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा या फिर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा? तो इसका फ्रेंड करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है वो जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है, आपका ध्यान इस मंत्रालय पे नहीं जाएगा। बेसिकली हम जनरली या तो महिला बाल विकास मंत्रालय कर देंगे या फिर हम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय कर देंगे या फिर बहुत हम जाएंगे तो शिक्षा, लेकिन जनरली हम ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ नहीं जाएंगे। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो उनके द्वारा, इस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अगला है, ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है या फिर कर्नाटक है? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने का निर्णय लिया गया है और ये ऐसा करने वाला जो है ये भारत का प्रथम राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। अगला है, बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो किस नदी पर किया जा रहा है डगमरा जल विद्युत परियोजना निर्माण? कोसी, गंडक, सोन, महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, ठीक है। कोसी जिसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं और इसी नदी पर देखा जाए डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ से दो प्रश्न हो गए। पहली बात ये भी पूछ सकता है कि डगमरा जल विद्युत परियोजना कहाँ में, किस राज्य में? बिहार में है और बिहार में देखा जाए तो कोसी नदी पे, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है हमारा, नासा जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस मिशन का क्या नाम है? तो बताइए किस मिशन के तहत जो है नासा वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किया है? झुरोंग, स्केलर, वाइपर या फिर रैंडम?
करेक्ट आंसर फ्रेंड सी, ठीक है। वाइपर मिशन के तहत जो है वाइपर मिशन चलाया गया है, मिशन है क्या, जिस मिशन का नाम क्या है, वाइपर मिशन है। और इस मिशन के तहत वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजे जाने की घोषणा किया गया है, किसके द्वारा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा। अगला है हमारा, महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा है, पेशवा बाजीराव, छत्रपति शिवाजी, बाला साहब ठाकरे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा, बाला साहब ठाकरे के नाम पर गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम रखा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल दिया गया, बाला साहब ठाकरे कर दिया गया, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसका निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल जाता है कि गोरेवाड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस मिशन के लिए चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में चुना है, नमामि गंगे मिशन को, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 2 को, अमृत चरण 2 को या फिर आयुष्मान भारत मिशन। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड ए हो जाएगा, नमामि गंगे मिशन के लिए जो है चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में जो है वो चुना गया है, ठीक है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, इस मिशन के लिए चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में चुना गया। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, नमामि गंगे मिशन की शुरुआत कब की गई थी, किस वर्ष किया गया था, ठीक है। अगला है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत कॉमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्ष के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 15 वर्ष 20 वर्ष, 10 वर्ष 20 वर्ष या फिर 15 वर्ष 25 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो कॉमर्शियल जो गाड़ियाँ होंगी उनको 15 वर्ष में स्क्रैप कर दिया जाएगा और जो प्राइवेट गाड़ियाँ होंगी उनको 20 वर्ष में स्क्रैप कर दिया जाएगा। किस नीति के तहत, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी नीति के तहत, जो कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। अगला हमारा, भारत के सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, लखनऊ में, राउरकेला में, भुवनेश्वर में, अहमदाबाद में। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड उड़ीसा के राउरकेला में किया जा रहा है। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको पता है इसका नाम क्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस हॉकी स्टेडियम का नाम बताइए, ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। अगला है हमारा, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर फ्रेंड ये है, कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है, तो मीथेन ऊर्जा मिशन, ऑक्सीजन ऊर्जा मिशन, नाइट्रोजन ऊर्जा मिशन या फिर हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। तो उसका करेक्ट आंसर फ्रेंड डी हो जाएगा, हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को जो है वो शुरू करने की योजना बनाई गई। किस मिशन में, देखा जाए वर्ष 2021-22 का जो इस बार बजट था उसके तहत हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है। अगला है, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है, पेरिस में, ओस्लो में, न्यूयॉर्क में या फिर लंदन में। तो उसका करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था। अगला है हमारा, लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अरोमा मिशन की शुरुआत की गई है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर चंडीगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लेवेंडर की फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए अरोमा मिशन की शुरुआत की गई, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन हुआ है। ये पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव था और इम्पॉर्टेंट है और खासकर देख लीजिए क्योंकि ये सारे शहर जो है वो देखा जाए एकमात्र जो इसमें चंडीगढ़ वो अलग है, बाकी उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में ही जो है इस महोत्सव का आयोजन किया गया था, पहला स्ट्रॉबेरी महोत्सव का, जो कि कहाँ, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, झांसी में या फिर कानपुर में। करेक्ट आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा, झांसी में किया गया था पहला स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट है, ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, ए, हिमाचल प्रदेश में किया गया है ई परिवहन लॉन्च और ये ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है, ठीक है, कौन सा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है,
किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फॉर्म परीक्षण शुरू किया है? जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फॉर्म परीक्षण यहाँ पे देखा जाए आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है या फिर असम है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, काफ़ी देखिए दिमाग हमारा जाएगा केरल पे जाएगा, लेकिन असम है। असम ने ये असम जो है दुनिया का पहला राज्य है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दुनिया का पहला राज्य है, दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फॉर्म परीक्षण जो है वो शुरू किया है। राज्य ने अपनी तरह का भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो बताइए, एक मोबाइल ऐप है जो आपको भूकंप से पहले चेतावनी देगा, और इस तरह को इस ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने, उड़ीसा ने, उत्तराखंड ने या फिर अरुणाचल प्रदेश ने। तो देखिए, जो सेंसिटिव राज्य होंगे वही हैं जो भूकंप से, ये है उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड राज्य ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो कि वो पहले जो है भूकंप पूर्व चेतावनी देने वाला ये मोबाइल ऐप है। ये भारत का पहला राज्य जिसने इस तरह का ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अदिति पंत, डॉक्टर नंदिनी हरिनाथ, डॉक्टर मोमिती दत्त या फिर डॉक्टर धरित्री बनर्जी। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डॉक्टर धरित्री बनर्जी जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशिका के रूप में नियुक्त की गई हैं। अगला हमारा, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में, केरल में, गुजरात में या फिर गोवा में। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, या बनाया जाएगा। अगला है हमारा, निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो 8वीं राष्ट्रीय जो पार्टी है वो कौन सी है? नेशनल पीपल पार्टी, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये किस राज्य से संबंधित है? मेघालय से, मिजोरम से, मणिपुर से या फिर असम से। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड ए हो जाएगा। मेघालय राज्य की नेशनल पीपल्स पार्टी को 8वां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते। नेक्स्ट हमारा, जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन का 31वां औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बेल्जियम में किया गया, फ्रांस में किया गया, अल्बानिया में किया गया या फिर रोमानिया में किया गया? करेक्ट आंसर फ्रेंड ये हो जाएगा, बेल्जियम में किया गया। 31वां औपचारिक बैठक का आयोजन किया गया था नाटो शिखर सम्मेलन की 31वां औपचारिक बैठक का आयोजन। नेक्स्ट है, मई 2021 में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? राजस्थान को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को या फिर झारखंड को? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड डी हो जाएगा, झारखंड को प्राप्त हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के तहत प्रथम स्थान जो है वो झारखंड को प्राप्त हुआ है। और ये रैंकिंग किसके तहत जारी किया गया? इसके द्वारा किया गया था, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, फेसबुक के साथ या फिर अमेजॉन के साथ? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने समझौता। किस उद्देश्य से? जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? नर्मदा नदी पर, हुगली नदी पर, गोदावरी नदी पर या फिर यमुना नदी पर? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड बी हो जाएगा, हुगली नदी पर किया गया है भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। ठीक है, और लास्ट प्रश्न है हमारा कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहाँ से कहाँ किया गया है? मुंबई से नासिक किया गया, हिसार से चंडीगढ़ किया गया, लखनऊ से कानपुर किया गया या फिर अहमदाबाद से गांधीनगर तक किया गया है? जिसका करेक्ट आंसर फ्रेंड बी हो जाएगा। हरियाणा के देखा जाए तो हिसार से चंडीगढ़ के बीच में किया गया है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा, जो देखा जाए तो हम लोगों ने 50 जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जो करंट अफेयर से आपके संबंधित थे। तो इस तरह टोटल हम लोगों ने 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्विक करके फास्ट फूड में ही देखा जाए सारे क्वेश्चंस का एक एक करके रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने करंट अफेयर्स की जो है 1 ईयर की वीडियो नहीं देखी है, कंप्लीट करंट अफेयर्स 1 ईयर का, वो उसको साथ में देख लें, जिससे कि आपका आने वाले एग्जाम में सारा करंट अफेयर्स एक साथ तैयार हो जाए। ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।